अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज हमने 5.5 स्टार्ट की थी। इसके फर्स्ट 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और टॉपिक हमारे पास था इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए क्वेश्चन 17 to 50। जस्ट यहाँ पर लिखा है एवेल्युएट द इंटीग्रल। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं हो सकते, और कुछ क्वेश्चन जो है विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, उनको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो जब ये वर्ड लिखा एवेल्युएट द इंटीग्रल, तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको सोल्व कर लें या वैसे डायरेक्ट भी उसको सोल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से आपको इजी फील करें। तो ये एक्सरसाइज क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की हम सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर वैसे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। आपको पता है कि ये जो विदाउट पावर आपने देखनी होती बेस जो और इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो, तो आप उस पर पावर लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आना है? थ्री कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। -2s का डेरिवेटिव क्या होना? -2। तो यहाँ पे -2 साथ नहीं है, तो आप क्या करें? -2 से बाहर डिवाइड कर दे और अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो आपके पास वो इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। फिर आप इस पे पावर लगा दीजिएगा। तो तब भी ऐसे भी किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जब लिखो जस्ट एवेल्यूएट द इंटीग्रल, हाँ अगर मेंशन हो, ये स्पेसिफिक कहा जाए कि आप विद सब्स्टिट्यूशन ये सोल्व करें, फिर आपको लाजमी सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा। विदाउट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो फिर उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन से ही बताऊंगा। वैसे आप डायरेक्ट आपको बता दिया कि डायरेक्ट इसी है वो आप कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी वहाँ उसमें कोई कहीं को टेक्निकल पॉइंट आ सकता है, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बताऊंगा। तो फर्स्ट से 16 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन आपको मेंशन थी कि आपने साथ किस फंक्शन को किसके लेट करना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आपको आफ्टर वो 16 क्वेश्चन करने के बाद आइडिया हो जाता है कि हम कौन सी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हर स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास है, तो यहाँ हम क्या लेट करेंगे? ये पावर और ये विदाउट पावर हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन को जो है ये u के लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे u इक्वल 3 - 2s। तो सब्स्टिट्यूशन के फौरन बाद हमने क्या करना? तो उसका डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव क्यों लेते हैं? जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा था डी, यहाँ पे ds, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो ds का कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? du। थ्री कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। -2s का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? -2ds। हमें वैल्यू चाहिए जस्ट ds की, तो -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? du/-2 इक्वल ds। अब सिंपल क्या करें, उसमें वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वल लगाएं इंटेग्रल, ये ds की वैल्यू क्या है? du/-2। तो ये हम स्टार्ट में लिख लेते हैं 1/-2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये 3 - 2s ये किसके इक्वल था? u के, तो यहाँ u लिखी और इसकी पावर ऊपर क्या है? 1/2। इसके रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ मैं इसकी पावर की फॉर्म में लिख लेता कि पावर रूल अप्लाई करते हुए आगे हमारे लिए आसानी है। तो साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? du। अब क्या करें? इस पर पावर रूल अप्लाई कर दें। इक्वल -1/2 एज इट इज आ जाएगा u पावर। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल कैसे लगाते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं, सेम वही जो पावर में ऊपर आंसर आपके पास है वही डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। 1/2 +1 करेंगे तो 2 इसका एलसीएम लेंगे, 1 + 2, तो वो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी पावर फिर क्या बनेगी? 3/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। तो डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगी 3/2 प्लस क्या आएगा? c। ये 3/2 डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल -1/2 मल्टीप्लाई 3/2 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2/3। और साथ में यहाँ हमारे पास u⁻3/2 है, तो u की वैल्यू पुट कर दें। u को हमने स्टार्ट में किसके लेट किया था? 3 - 2s। तो यहाँ u की वैल्यू लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 3 - 2s। तो इसकी पावर ऊपर क्या आ रही? 3/2 प्लस c साथ आएगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/3 इंटू 3 - 2s, और होल पावर, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है? 3/2। साथ में क्या आ जाएगा? प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 17 का आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। तो क्वेश्चन 18 के स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इंटेग्रल इंटेग्रल 1/√5s + 4 ds। तो यहाँ पर देखें, आपने
क्या करना है, क्या लेट करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ही हम इसको करेंगे। तो आप लेट कर लें यहाँ u इक्वल, एक चीज याद रखें, जो पावर होती है विदाउट पावर, जो हमारे पास फंक्शन आ रहा होता है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम ऑलवेज यू के लेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5s+4। उसके बाद फौरन आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 5ds। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए ds की, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, du/5 इक्वल ds। अब सिंपल क्या करें, इस ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल ds की वैल्यू हमारे पास क्या है, du/5। तो यहाँ ऊपर लिखें du, 1 और 5 कॉन्स्टेंट है तो इसको स्टार्ट में लिख लें, ओवर 5s+4 किसके था, u के, और इसकी पावर क्या थी, 1/2। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2, ये 1/2 ऊपर ले जाए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 इंटेग्रल u पावर, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी तो नोमिनेटर में आएगा तो नेगेटिव। अब इस पे पावर लगा दें, पावर लगाएंगे तो +1, इसमें पावर ऐड करेंगे तो -1+2 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ, क्योंकि 1 आपने यहाँ ऐड करना होता है, 1 यहाँ ऐड करेंगे तो उसके बाद एलसीएम लेंगे 2 -1 तो +2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ की पावर क्या होगी, 1/2। वही सेम आपने डिनोमिनेटर में लिखना +c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5 u⁻1/2 + c। तो u की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, 2/5। u की वैल्यू हमारे पास है 5s+4, इसका हमारे पास 1/2, ये स्क्वायर रूट लिख ली, +c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 19 है, इंटेग्रल थीटा 1 - θ² और इंडेक्स इसका क्या, 4। मीन्स इंडेक्स इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 1 - θ² पावर क्या, 1/4 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जो स्क्वायर रूट या पावर में आ रहा था उसको आपने विदाउट पावर वो ले लेना होता है। तो वो हमारे पास क्या है, u इक्वल 1 - θ²। तो आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें। तो डेरिवेटिव यहाँ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du इक्वल -2θ d थीटा। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए डी थीटा और थीटा की। तो ये -2 साथ स्पेयर है तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे du/-2 इक्वल थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट ऑन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल, ये -1/2 हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या थी, du, 1 - θ², ये किसके इक्वल है, u, और इसकी पावर क्या है, 1/4, क्योंकि इंडेक्स में 4 आ रहा है तो इसलिए 1/4 लिखेंगे और साथ क्या आ जाएगा, du। तो सिंपल क्या करें, इसका आप एलसीएम लें, सॉरी पावर रूल लगाएं इस पे। पावर रूल लगाएंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो 4+1+4 तो 5/4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में भी वही सेम चीज आएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इक्वल -1/2। पावर रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ इसका लिखूंगा क्योंकि हम काफी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5/4, डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज बनेगी, प्लस क्या आएगा c। ये 5/4 ऊपर जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या आना है, इक्वल, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 4/5। साथ में u की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, 1 - θ², और उसकी पावर क्या है, 5/4, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, c। अब आप 2 1 * 2 2 2 4, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल -2/5, 1 - θ², पावर क्या है, 1/4, 5/4, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारे पास है, इंटेग्रल 3y² √7 - 3y² dy। तो यहाँ पर आप क्या करें, विदाउट पावर इसको u के लेट कर लें। तो यहाँ हमारे पास u किसके इक्वल आ जाएगा, u इक्वल 7 - 3y²। उसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, du इक्वल टू -6y dy। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए dy 3y, तो ये 6y आ रहा है। तो 6y को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 × 2y dy। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए 3y dy, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3y dy। तो ये साथ में क्या आ रहा है, -2 स्क्वायर आ रहा है तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, du/-2 इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, 3y dy। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इक्वल
-1/2 इंटेग्रल 7 - 3 y²। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, यू पावर क्या आ जाएगी 1/2, साथ में क्या आएगा डी यू, क्योंकि डी ये 3/dy किसके इक्वल था, du/-2। तो ये -1/2 हमने स्टार्ट में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा डी यू, और ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ यू था तो पावर क्या 1/2। तो यहाँ भी हम इस पे पावर लगाएंगे -1/2, 1 ऐड करेंगे इसमें तो वो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3/2। सेम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी आ जाएगा। ये 3/2 ऊपर जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। यू की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है 7 - 3y², और इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही 3/2 प्लस क्या आ जाएगा सी। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास -1/3, 7 - 3y² पावर क्या आ जाएगी 3/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 20। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 की स्टेटमेंट हमारे पास इंटेग्रल 1/√x/1 + √x² तो वही बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, u इक्वल लेट कर लेंगे, जो पावर में आ रहा है उसको विदाउट हम जो एक्सप्रेशन है वो ले लेंगे, 1 + x² हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लें, डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 x² dx। हमें चाहिए वैल्यू चाहिए 1/x² dx की, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू। अगर ये फर्स्ट 16 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, आप इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो यहाँ क्या है 1/x²dx, सिंपल वैल्यूज पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल इंटेग्रल dx/x², ये किसकी इक्वल है 2 du। तो 2 कांस्टेंट स्टार्ट में लिख ले, ये 1 ओवर हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा डी यू, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये किसके इक्वल है यू के, और इसका आप क्या ले लो स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटेग्रल u⁻²। सिंपल इस पे पावर रू लगाएं, पावर रू लगाएंगे तो u⁻−1 यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि 1 ऐड करेंगे -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, डिनोमिनेटर -1 प्लस क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो यहाँ इसकी पावर डिनोमिनेटर में यू लिखें प्लस सी, यू की वैल्यू पुट कर दें -2/यू किसके इक्वल था 1 + x² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 22 हमारे पास है जनाब इंटेग्रल cos 3z + 4dz। तो यहाँ हम जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका जो क्या कहते हैं यहाँ एंगल है, एंगल में अगर एक्स वाई के अलावा कोई और चीज आ रही तो यहाँ कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसको हम यू की लेट करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा यू इक्वल 3z + 4, तो इसका डेरिवेटिव ले लें डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डी सी, हमें वैल्यू चाहिए जस्ट डी सी की, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू/3 डी सी। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल इंटेग्रल ये 1/3 स्टार्ट में लिख लें, और ये कॉज एज इट इज कॉज, और ये किसके इक्वल आ रहा है यू के, और साथ में क्या आ जाएगा डी यू, क्योंकि डी सी किसके इक्वल है डी यू/3, 1/3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पीछे, हमारे पास डी यू है। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा इक्वल 1/3, कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन यू प्लस क्या आ जाएगा सी, यू की वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 साइन यू किसके इक्वल था 3z + 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 हमारे पास इंटेग्रल सेकंड स्क्वायर 3x+, इसमें भी वही सेम हम एंगल ये 3x + 2 इसको लेट कर लेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास u इक्वल 3x + 2, तो डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 dx, हमें वैल्यू चाहिए जस्ट dx, इतनी तरह डिवाइड du/3 dx, वैल्यूज पुट कर दें इक्वल 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर, साथ में इसका क्या आ जाएगा u और डी यू इक्वल 1/3 सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 10x, यहाँ 10u आ जाएगा प्लस सी, तो u की वैल्यू पुट कर दे 1/3 10, u किसके इक्वल था 3x + 2
तो यहाँ प्लस सी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 23। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 24। इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, जब इस तरह के फंक्शन आ जाए तो उनमें आपने देखना है। अच्छा, एक चीज तो ये है कि जब इस तरह का आपके पास फंक्शन है, इस पर डायरेक्ट आप पावर रूल भी लगा सकते हैं। कैसी पावर रूल? आप देखें, ये जो फंक्शन है, जैसे ये tan स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर को भूल जाए, जस्ट आप इसकी बेस देखें, बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो इस पे पावर रूल लगा दें। जैसे यहाँ हमारे पास tan, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan एक्स का सेकंड स्क्वायर, जो कि मौजूद है, तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो tan पावर 2 है, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे तो 1 ऐड कर दें, tan 3/3 प्लस सी, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे कर सकते हैं? u इक्वल tan एक्स, इसका डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? डी यू को, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ, इक्वल इंटेग्रल। ये आप यू आपके पास किसके इक्वल था? tan एक्स के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है? डी यू के, तो सिंपल यहाँ यहाँ लिखते हैं डी यू। यहाँ से हमारे पास पावर रूल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/3 प्लस सी, यू की वैल्यू पुट कर दें। यू किसके इक्वल है? वो हमारे पास है tan के, तो यहाँ आपकी क्या लिखी? tan पावर 3x/3 प्लस सी। वो होल पावर 3 लिखेंगे तो एंगल पे वो पावर नहीं आती थी, वो हमारे पास फंक्शन पे आ जाएगी, tan 3x/3 प्लस सी। तो पावर रूल से लगाना चाहे तो डायरेक्ट इस पे पावर रूल भी लगाया जा सकता है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव मौजूद है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? tan पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? 3x/3 प्लस सी। तो 1 लाइन में आप इसको यूं भी कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपको इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी साथ बता रहा हूँ। जस्ट वैल्यूड इंटीग्रल लिखा है तो आप डायरेक्ट ये भी कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 देखिए, इंटीग्रल sin पावर 5x/3 cos x/3। यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि आप देखें डेरिवेटिव साथ मौजूद है, उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। sin पावर 5x/3, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x/3। और एंगल का डेरिवेटिव क्या है? 1/3। 1/3 साथ नहीं है तो आप क्या करें? यहाँ 1/3 3 से डिवाइड कर दें, बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पे पावर रूल आप अप्लाई कर देंगे तो पावर 5 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? 6x/3। और बाहर क्या था? 3, वो साथ 3 एज इट इज आगे डिनोमिनेटर में 6 था। 3 2 6, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? sin पावर 6x/3 वो क्या हुआ था? 2। लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आपको दूसरा भी मेथड बता दिए। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या लेंगे? u sin x/3। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके साथ मौजूद है, तो यहाँ इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन जिसकी पावर आ रही थी हाईएस्ट उसको विदाउट पावर लेते हैं। यहाँ डी यू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x/3। और आगे एंगल का डेरिवेटिव लेना, x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3। 1/3 मैं यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहा। और साथ क्या आ जाएगा? dx। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए cos x/3, dx की वैल्यू चाहिए। ये 3 हाथ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साथ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी यू इक्वल cos x/3 dx। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर दें यहाँ हमारे पास, इक्वल ये कांस्टेंट 3 स्टार्ट में लिख लें। ये sin पावर 5, साइन किसके इक्वल था? u, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? u पावर 5। और cos x/3 dx किसके इक्वल है? डी यू के, क्योंकि ये डी यू 3 डी यू के था, 3 हमने स्टार्ट में पहले लिख लिया हो, तो यहाँ इस पे पावर लगाएं। 3 कांस्टेंट एज इट इज, जिसकी पावर क्या हो जाएगी? 6/6 प्लस सी। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? यू की पावर पुट कर दें, यू की वैल्यू पुट कर दें, वो आपके पास क्या है? साइन। तो sin पावर 6x/2 प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन 25 का आंसर आ गया। तो यहाँ हमारे पास, सॉरी, ये x/3 है ना, इसका एंगल x/3, sin x/3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 देखिए, ये भी वही चीज है, यहाँ पर आपको tan पावर में, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर, वो आगे मौजूद है। 1/2 साथ नहीं है तो आप क्या करें? यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पे पावर रूल लगा दें। tan पावर 7 है, तो डायरेक्ट आप tan पावर 8x/2 भी लिख सकते हैं, तो बाय 2 था वो 2 8 से कैंसिल 4 हो जाएगा। तो tan पावर 8x/2/4 प्लस ही आंसर डायरेक्ट आप पावर रूल लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा, ताकि सब्स्टिट्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करें, तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ जो पावर जिसकी आ रही है उसको विदाउट पावर उसको लेट कर रहते हैं, यू के यहाँ इसका डेरिवेटिव लें।
tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू। अगेन एंगल का डेरिवेटिव 1/2, तो यहाँ यहाँ लिख देंगे स्टार्ट में 1/2, साथ क्या आ जाएगा डी एक्स। हमें चाहिए सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। तो टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू इक्वल, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टू कॉन्स्टेंट स्टार्ट में लिख लें, इंटेग्रल टेन, तो टेन किसके इक्वल था, यू के यू पावर 7 आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स किसके इक्वल था, टू डी यू। टू ऑलरेडी अब यहाँ लिख चुके हैं, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख दिया, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा डी यू। अब इस पे पावर लगा दें, तो पावर लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टू यू पावर 8/8 प्लस यू, टू वन जार टू फोर जार 8। तो यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है 10 8 x/2। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आएगा, टू फोर जार 8 था, तो यहाँ पर 4 प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन 26। अब हम क्वेश्चन 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 27 हमारे पास क्या है जनाब, क्वेश्चन 27 है, इंटेग्रल आर स्क्र आर पावर 3/18 - 1 होल पावर 5 आ रही है। तो सिंपल हम इसकी क्या करें, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ बाहर क्या था आर स्क्र, तो हमें क्या चाहिए आर स्क्र डी आर चाहिए, तो मीन्स इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तो ऑल साइड आर स्क्र है, साथ में थ्री नहीं है, तो आप क्या करें बाहर थ्री से डिवाइड और अंदर थ्री से मल्टीप्लाई करके इस पे पावर लगा सकते हैं। पावर 5 है तो +6 ओवर वो उस पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या लेंगे, जो हमारे पास पावर में थे यू इक्वल आर पावर 3/18 - 1, तो डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू ओवर 3 r स्क्र 18, यहाँ क्या आ जाएगा डी आर। ये 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है r² ओवर 6 डी आर। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू चाहिए r² डी आर की, तो ये 6 r स्पेयर, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 6 du इक्वल r² डी आर। अब सिंपल ये वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल 6 कॉन्स्टेंट, इसको स्टार्ट में लिखें, इंटेग्रल r² डी आर किसके इक्वल था 6 डी यू का। 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ ये किसके इक्वल था यू के, तो यहाँ यू पावर क्या हो जाएगी 5। r² डी आर किसके इक्वल था 6 डी यू के, 6 ऑलरेडी लिख लिया, तो साथ में क्या आ जाएगा डी यू। सिंपल इसको इस पे पावर लगा दें, 6 u पावर 6/6 प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब u की वैल्यू पुट कर दें, वो किसके इक्वल है r पावर 3/18 - 1, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 6 प्लस सी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 28 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आप अगर इसको एक दफा अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। तो क्वेश्चन 28 देखें, ये भी वही चीज है कि यहाँ पे 7 - r पावर यू लेट करें सबसे पहले काम, u इक्वल 7 - r पावर 5/10, डेरिवेटिव लें, डी यू यहाँ हमारे पास क्या आएगा इक्वल -5r पावर 4/10, साथ क्या आ जाएगा डी आर, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू -r पावर 4/2 डी आर। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए r पावर 4 डी आर की, सिंपल, तो यहाँ -1/2 ये इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 डी यू इक्वल r पावर 4 डी आर। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे तो वही सेम प्रीवियस जैसे करते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट को हम स्टार्ट में लिखेंगे -2 इंटेग्रल, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें, ये u की इक्वल है पावर 3 आ रही, साथ में क्या आ जाएगा डी यू -2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4/4 प्लस सी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस यू की वैल्यू पुट कर दें, 7 - r पावर 5/10 होल पावर क्या आ जाएगी 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं या इधर भी लिख दें 1/2 सेपरेट लिखना चाहते हैं, प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन 28। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन 29 जनाब देखें, इंटेग्रल x पावर 1/2 साइन एक्स। तो आपने मैंने आपको बताया प्रीवियस, जहाँ एंगल में इस तरह का कोई फंक्शन है तो आपने एंगल को यू के लेट करना होता है, तो जब इस पर पावर लगाएंगे तो अगेन ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो सिंपल यहाँ क्या करें जनाब, आप लेट करें u इक्वल
एक्स पावर 3/2 + 1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, डी यू। पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3/2, पावर में से एक माइनस करेंगे तो टू हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका एलसीएम आएगा 3 - 2 तो 1/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, तो साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ में वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स पावर 1/2 dx। तो ये 3/2 इस साइड पे आ जाएगा तो टू इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी यू एक्स पावर 1/2 dx। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अगेन कॉन्स्टेंट स्टार्ट में लिख लें 2/3 इंटेग्रल, ये साइन, आगे एंगल में ये किसके इक्वल था यू, तो यहाँ पर लिखें यू। और एक्स 1/2 dx ये किसके इक्वल था डी, 2/3 du, 2/3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, साथ में क्या लिखें डी यू। तो यहाँ हमारे पास 2/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, यहाँ पर क्या आएगा -cos u + c। यू की वैल्यू सिंपल पुट कर दें जो हमारे पास है, यहाँ हम क्या लिखेंगे -2/3 cos x पावर 3/2 + 1 + c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 29 आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। जनाब क्वेश्चन 30 हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कॉस v - π/2 कॉट v - π/2 dv। अब यहाँ पर देखें, आप अगर कॉट लेट करते हैं तो कॉट हमारे पास, तो ये कोसिकेंड नहीं देगा, तो आप क्या करें सिंपल कोसिकेंड करेंगे। कोसिकेंड का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोसिक माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, इसलिए आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम इसको लेट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, लिखें u इक्वल कोसिकेंड v - π/2। इसको आपने लेट कर लिया, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू इक्वल, कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड एक्स, ये लिखें, ये हमारे पास क्या है v - π/2, कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स होता है, साथ में क्या लिखें कॉट v - π/2। उसके बाद जनाब आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना था, तो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है v - π/2। तो यहाँ पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें 1/2। और साथ में क्या आ जाएगा, तो ये कौन सा वेरिएबल था v, तो इसलिए यहाँ पर v यूज, अगर x होता तो dx आता, लास्ट में अब v यूज हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dv। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोसिकेंड v - π/2 कॉट v - π/2 dv की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है स्पेयर चीज है वो क्या है -1/2, -1/2 इधर लेके आए, बाकी वैल्यूज इसमें पुट ऑन कर दें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -2 du इक्वल कोसिकेंड v - π/2 और v - π/2 dv। अब क्या करें सिंपल ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे तो जनाब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी स्टार्ट में आ जाएगा इंटेग्रल, ये सारी चीज डी किसके इक्वल है डी यू के, तो सिंपल यहाँ पर आप लिखते हैं डी यू। अब इसका डेरिवेटिव लें, 1 आ रहा है तो 1 का डेरिवेटिव डी यू के सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी -2 u। अब u की सिंपल वैल्यू पुट कर दें -2, u स्टार्ट में किसके लेट किया था कोसिकेंड v - π/2, तो प्लस साथ में क्या आ जाएगा c। तो ये जनाब आपके पास क्वेश्चन 30 का आंसर आ गया। अच्छा एक चीज मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, ये तो हमने किया सब्स्टिट्यूशन से, अगर डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स होती है। तो यहाँ जनाब अगर आप इसको लिखना चाहें तो माइनस कोसिकेंट एक्स लिख सकते हैं, फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो वो एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 आएगा, तो जो कि आपने डिनोमिनेटर में लिखना था, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/2 टू ऊपर जाएगा तो यहाँ साथ में आ जाएगा, तो यही चीज़ आपको एक सिंगल लाइन में भी इसका आंसर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन से करें तो देन आपने मेरे बेटा ये चीज़ यूज करनी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 31 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 31 हमारे पास क्या है इंटेग्रल साइन 2t + 1/cos²2t + 1 dt। अब यहाँ पर देखिए एक चीज तो ये है कि आप ये डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर है इसको नोमिनेटर में लेके चले जाएं, तो इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो जब डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा
तो टू का टू साथ में नहीं है, तो टू आप बाय वन और टू से डिवाइड कर देंगे, अंदर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पे पावर रूल आप लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन वन लाइन में ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन सब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ हमारे पास हम क्या लेट करेंगे, यू जिसकी पावर आ रही थी उसको हम विदाउट पावर वो लेट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, cos 2t+1। तो इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ हमारे पास क्या करिए, cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन 2t+1। तो एंगल का डेरिवेटिव लें 2t+1, वन कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो वो हम यहाँ स्टार्ट में लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ साथ में क्या लिखें, डी टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टी यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टी। अब हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, ऊपर sin 2t+1 डी टी, sin 2t डी टी। ये माइनस टू स्क्वायर है तो इधर ले आए, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इक्वल sin 2t+1 डी टी। अब क्या करें, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल -1/2 स्टार में लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, -1/2 इंटीग्रल sin t 2t dt, ये किसके इक्वल है, डी यू के। तो यहाँ ऊपर लिखें डी यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, यू था, यहाँ यू लिखें, यू का स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ये चीज cos 2t+1 ये यू के था, तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर यहाँ स्क्वायर लिख लें। अब इसको ऊपर ले जाए नॉमिनेटर में, यहाँ क्या आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रल यू पावर -2 डी यू। आप सिंपल इस पे पावर लगा दें, -1/2 पावर लगाएंगे, -2 का +1 करेंगे तो -1 डिनोमिनेटर में वही सेम चीज प्लस सी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +1/2, और साथ में क्या आ जाएगा, 1/u+c। अब यहाँ सिंपल u की वैल्यू पुट कर दें, इक्वल 1/2, और u की किसके इक्वल था, cos 2t+1 के इक्वल था, और साथ प्लस सी क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 31 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 32 हमारे पास है, इंटीग्रल सेकेंड जी tan जी ओवर सेकेंड जी स्क्वायर रूट डी जी। अब देखिए एक तो ये चीज हमारे पास आ रही है कि यहाँ सेकेंड जी इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सेकेंड जी tan जी, इसको ऊपर ले जाएं, इस पे पावर लगा दें डायरेक्ट, मीन्स ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर 1/2 नोमिनेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सेकेंड जी tan जी इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, इस पर पावर वो सिंपल लगा दें क्योंकि वन लाइन है। लेकिन अगेन हम सब सिचुएशन से इसको सोल्व करेंगे ताकि अगर आपको कहा जाए सोल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो देन आपको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, अगेन आपको पता है कि जो हमारे पास पावर जिसकी आ रही थी उसको विदाउट पावर वो एक्सप्रेशन लेते हैं जो पावर के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा था। तो पावर के अंदर एक्सप्रेशन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड जी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेकेंड जी, तो इसका डेरिवेटिव लें डी यू। तो सेकेंड जी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड जी टेन जी, और यहाँ जी क्या कहते हैं वेरिएबल यूज हो रहा है तो साथ में क्या आ जाएगा, डी जी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, सेकेंड जी टेन जी डी जी, वो हमारे पास आ गई डी यू। सिंपल वैल्यूज पुट करें, इंटेग्रल सेकेंड जी टेन जी डी जी किसके इक्वल आया, डी यू। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकेंड जी किसके इक्वल था, यू के, तो यू पावर 1/2, तो पावर स्टार्ट में ऊपर ले जाए नॉमिनेटर में, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल यू पावर -1/2 डी यू। अब इस पे पावर लगा दे सिंपल, तो यहाँ -1/2 +1 करेंगे, -1 + 2 तो 1/2 सिंपल आ जाएगा, तो यहाँ यू पावर 1/2 सेम वही चीज डिनोमिनेटर में भी आनी प्लस। ये मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पावर के, तो यहाँ जस्ट आपने एलसीएम लेके इसको अब यू की वैल्यू सिंपल पुट कर दी, ये 1/2 टू ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, साथ में यू की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है, सेकेंड जी, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 32। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 33 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 33 की स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन 33, इंटेग्रल 1/t² cos 2। अब यहाँ पर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल में आ रहा है उसको हमें लेट करना होगा, तो यहाँ हम इसको लेट करें, लेट u इक्वल्स टू 1/t-1, डेरिवेटिव ले लें डी यू इक्वल 1/t, ऊपर ये तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना, ये अंडरस्टूड है। 1/t ऊपर ले जाए माइनस टी पावर -1 हो जाएगी, पावर लगाएंगे माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, तो एक माइनस आपने करना,
ऑलरेडी इसकी पावर -1 है, -1 करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टी पावर -2। साथ में क्या आ जाएगा, डी टी। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए 1/t² डी टी की। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस हम इधर लेके आ जाते हैं, टी यू। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t² डी टी। नॉमिनेटर में पावर इसकी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आगे जिसकी पावर पॉजिटिव। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये माइनस आप स्टार्ट में लिखें, इंटेग्रल 1/t² डी टी, ये किसके इक्वल है, -du। माइनस हमने यहाँ लगा लिया। कॉस ये किसके इक्वल है, इसका एंगल कॉस, ये हमने u के इक्वल लिया। साथ में क्या आ गया, डी यू। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करें, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन यू प्लस सी। यू की वैल्यू पुट करें, माइनस साइन यू किसके इक्वल था, 1/t - 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 33 आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 34 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 34 हमारे पास है जनाब, इंटेग्रल 1/t² वही सेम चीज, ये जो एंगल में आ रहा है इसको यू के लेट करें, इसका डेरिवेटिव लें और वैल्यूज पुट करें, और उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जनाब देखें, तो यहाँ लेट क्या करेंगे, u इक्वल t² + 3। जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी यू। इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि आप 1/2 स्टार्ट में आएगा, फिर पावर में से कम करेंगे वो नेगेटिव पावर बनेगी -1। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, यहाँ t², ये +3 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, डी टी। अब हमें यहाँ वैल्यू चाहिए 1/√t डी टी की। ये 2 सा स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल 1/√2t डी टी। सिंपल वैल्यूज यहाँ पुट करें, इक्वल ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, इंटेग्रल 1/t² डी टी, ये किसके इक्वल, 2 du। 2 हम लिख लिया, साथ डी यू। कॉज लिखें, कॉज, और इसका एंगल किसके था, इक्वल था यू के, साथ में क्या आ जाएगा, डी यू। सिंपल आप इसको इंटीग्रेट करें, कॉज की इंटीग्रेशन क्या है, साइन यू प्लस सी। यू की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2 साइन यू हमारे पास किसके इक्वल था, √t + 3 + सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 35 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 35 हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, इंटीग्रल 1/θ² साइन 1/θ कॉस 1/θ डी थीटा। अब देखिए यहाँ से कौन सा फंक्शन लिया जाए ताकि हमें उसकी, अच्छा यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर साइन का आप डेरिवेटिव देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, वो यहाँ मौजूद है। और फिर आपने अगेन एंगल का भी डेरिवेटिव लेना, तो 1/θ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/θ²। तो सारी चीजें यहाँ मौजूद है, 1/θ² को इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, डी थीटा। तो सिंपल आप क्या करें, इस पे पावर लगा दें, मीन साइन स्क्वेयर, ये पावर इसकी 1 है तो 2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर 2 + सी। तो डायरेक्ट इसका आंसर ये भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे क्या कहते हैं, हमारे पास इसके यू के लेट करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू इक्वल, यहाँ हम लेंगे साइन 1/θ। तो यहाँ आप क्या करें, डेरिवेटिव लें डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 1/θ। एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, एंगल नॉमिनेटर में चला जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/θ² आ जाएगा। ये -1/θ² कैसे आया, ये 1/θ का हमने जनाब डेरिवेटिव लिया, तो ये 1/θ है ना, इसको हम यूं लिख सकते हैं, थीटा पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव लें तो ये -1 स्टार्ट में आ जाएगा, थीटा आपने माइनस इसमें से करना, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या लिखिए, -1/θ², ये चीज़ आ जाएगी। तो ये वही चीज़ मैंने लिखी, 1/θ²। तो यहाँ साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब सिंपल क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, इक्वल, अच्छा हाँ यहाँ पर चीज देखिए, 1/θ² कॉस 1/θ डी थीटा की वैल्यू चाहिए, -7 आ रहा है, तो यहाँ आप इधर क्या लिख दें, ये -7 यहाँ से रिमूव करके इधर इसके साथ माइनस लिख दें। तो यहाँ माइनस, ये स्टार्ट में आप लगा लें, इंटेग्रल 1/θ² कॉस 1/θ डी थीटा किसके इक्वल था, -du के। माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं, यहाँ साथ क्या आ जाएगा, डी यू, और साथ में क्या आ रहा है, साइन 1/θ। तो साइन 1/θ किसके इक्वल है, यू की। तो यहाँ पे इस पे पावर लगा दें, पावर लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -u² / 2 + सी। तो u की वैल्यू सिंपल पुट कर दें, तो u हमारे पास किसके इक्वल है, -1 और 2 एज इट इज आ जाएगा। तो u किसके इक्वल लेट किया था, साइन 1/θ प्लस क्या आ जाएगा, सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 35 इसका आंसर आ गया। तो हाँ यहाँ पर देखिए, u² था, तो यहाँ
साइन किसके इक्वल था, यू के, साइन थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ भी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर। अब हमारे पास क्या, 35 तक हमने सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 36 से 50 तक इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, ओके, अल्लाह हाफिज।